शांति। आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी उत्तर प्रदेश की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन, बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि जब आपकी आयु 4 वर्ष की थी मात्र, उसी समय से आपके घर में ईश्वरीय गतिविधियाँ आरंभ हो गई थी। तो उसी माहौल में रहते आप लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते रहे और फिर 71 में आप पहली बार मधुबन में आए और यहाँ की अमिट छाप आपके दिलो दिमाग पर पड़ी। मन ने कहा बस अब यहीं रह जाएं, परंतु उम्र छोटी थी, परमिशन लेटर साथ में नहीं था, पुनः वापस जाना पड़ा और अगले ही वर्ष 1972 में पूरी तैयारी के साथ परमिशन पत्र लेकर आप यहाँ आए और बाबा के घर में समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। आरंभ के कुछ वर्षों में आपने विविध गतिविधियों में अपना योगदान दिया और उसके बाद 1976 में बाबा ने आपको एक विशेष सेवा के लिए चुना। जानते हैं कौन सी सेवा? मुरली की, जो सिंधी लिपि में पहले लिखी जाती थी उसको हिंदी में करना और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करने की मुख्य सेवा आपको मिली, जिस सेवा को आप आज दिन तक बखूबी संभाल रहे हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास पत्र पुष्प भी आता है, जिसमें दादियों के इशारे, अव्यक्त इशारे, सेवा समाचार आदि आदि होते हैं। न सिर्फ इतना, दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनका भी जवाब आप ही देते हैं। और इतना ही नहीं, बाबा की अव्यक्त मुरलियों में से भी बाबा ने अलग अलग वर्गों के लिए क्या क्या कहा है उनका भी संकलन करके छोटी छोटी पुस्तिकाएं तैयार करते हैं, जो हमें हमारे पुरुषार्थ में मदद करते हैं। और चूँकि सारा ही दिन अव्यक्त मुरलियों के साथ खेलते रहते हैं, तो ज्ञान में वो ज्ञान रूपी रतन बुद्धि में बहुत भरे हुए हैं। तो वो ज्ञान रतन सबके साथ शेयर करने के लिए देश विदेश में भ्रमण भी करते हैं। और इसके साथ साथ मधुबन के अंदर जो फोटोकॉपी, स्टेशनरी आदि आदि की सेवाएं भी आप संभालते हैं। और साथ साथ जो हमारी शाश्वत योगी खेती चलती है, जो ग्रामीण विकास प्रभाग के अंतर्गत, उस विभाग के भी आप वाइस चेयरपर्सन हैं। तो अनेक विशेषताओं से संपन्न महान विभूति हमारे सम्मुख है। आज जो हमारा स्वमान है, मैं विश्व का नव निर्माण करने वाली निर्माण चित्त आत्मा हूँ। तो उसी आधार से हमने आपको टॉपिक दिया है नम्रता, निर्माणता और महानता, जो कि आज का वरदान भी रहा। तो हम सुनते हैं भ्राता जी से नम्रता, निर्माणता और महानता। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। मीठे बाबा के द्वारा हम सबको बहुत ऊंची श्रेष्ठ पालना मिल रही है, और ऐसी पालना जो माता पिता के रूप में बाबा ने हम सबको दी। कितनी महानताएं
विशेषताएं एक एक बच्चे में भरी हैं और बाबा के पढ़ाने का, समझाने का जो विशेष तरीका है वो भी बहुत वंडरफुल है। अचानक कभी ध्यान चला जाता है तो लगता है क्या बाबा पढ़ाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आज बाबा ने वरदान में, जब मैंने ये वरदान सेट किया होगा उस समय ध्यान नहीं गया, लेकिन आज जब टॉपिक मिली तो विशेष ध्यान गया। बाबा विश्व परिवर्तन के लिए अपने बच्चों को कैसे योग्य बनाते हैं, एक एक बच्चे की महानता का वर्णन करते हैं और हर एक बच्चे का महत्व बाबा जानता है, क्योंकि इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य कोई अकेले नहीं कर सकता। बाबा ने हर बच्चे की विशेषता को ही देखा और इतनी विशेषताओं का वर्णन किया कि आप बच्चे महान हो, महारथी हो, कैसे भी हो, लेकिन मेरे हो। कितना सुंदर उदाहरण दे करके बताया कि अगर आज कोई चीज़ बनाई जाती है, भोजन भी बनाते हैं, तो उसमें हर चीज़ संतुलित होती है। अगर एक चीज़ भी उसमें न हो तो भोजन भी टेस्टी नहीं बनता। हर चीज़ की मात्रा चाहिए, उसमें खटाई भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। तो इस परिवार के अंदर भी बाबा देखते हैं बहुत वैरायटी बच्चे हैं, लेकिन हर एक की आवश्यकता है। अब इस नज़र से बाबा हम बच्चों को महान बनाना चाहते हैं कि ऐसे विश्व परिवर्तन का महान कार्य जिसमें हर एक बच्चे की अंगुली का सहयोग लगता है, हर एक विशेष है। अगर एक लौकिक परिवार के अंदर 5, 6, 7 बच्चे हों और हर एक की मत, हर एक की विचारधाराएं, हर एक की धारणाएं, हर एक के संस्कार अलग अलग हों, तो कभी कभी माता पिता तंग हो जाते हैं, कहते कहाँ से पैदा हो गया, इतना डिस्टर्ब करता है, इतना नाम बदनाम करता है। लेकिन हमारे माता पिता ने कभी भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कैसे भी हैं, लेकिन सबकी आवश्यकता है। और उसी विशेषता को देख कर के आज बाबा ने कहा कि इस विश्व के परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा गुण है निर्माणता का। निर्माणता ही महानता है। और जो निर्माण चित्त हैं वो बहुत सुखदायी हो जाते हैं, सुख देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि निर्माणता झुकना सिखाती है। संगठन के बीच में अगर कोई मैंपन में आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी ये योग्यताएं हैं, मेरा ये पद है, मेरी पोजीशन है, और दूसरे को थोड़ा कम देखते हैं या उसके प्रति घृणा भाव रहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो बाबा उसको कहते हैं बच्चे, हर आत्मा की अपनी विशेषता है। कोई बहुत पढ़े लिखे भी आवश्यक हैं और कोई बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, उनकी भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर कार्य में हर एक बच्चे की विशेषताओं को परमात्मा यूज करते हैं, विशेषता देखते हैं। एक बार बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि अगर किसी के अंदर 36 में से 35 अवगुण हैं तो बाबा उन्हें नहीं देखता, लेकिन उसकी एक विशेषता को देख करके उसको अपने कार्य में सहयोगी बना लेता है।
और जब वो एक विशेषता से बाबा के कार्य में लग जाता है तो वो एक विशेषता सभी विशेषताओं को ले आती है, क्योंकि वो बीज बन जाता है। हम लोगों ने ये अनुभव किया, बाबा के घर में आए, कोई लौकिक डिग्री लेके, पढ़ाई करके, कोई सीख करके, कोई योग्यताओं के आधार से समर्पित नहीं हुए हैं, लेकिन बाबा के घर में आए और बड़ों ने जो कहा, एक भावना से हाँ जी करके बाबा ने सब विशेषताएं अपने आप में भर दी। सिर्फ नम्रता के आधार से बड़ों को यस हाँ जी करके उनकी दुआएं मिल गई, उनका स्नेह मिला और उनके आधार से सब कुछ सिखा दिया। हम सब भी अपने संगठन के बीच में अगर ये बात ध्यान पर रखते हैं कि जो आत्मा जैसी भी है, कुछ न कुछ तो उसकी विशेषताएं हैं और वैरायटी हैं। वैरायटी को अगर हम समझ करके उनका प्रयोग करते हैं, हर एक से हम एक जैसी अपेक्षाएं नहीं रख सकते। हम समझें जैसा मैं कर लेता हूँ एक्यूरेट, ऐसा ही सब कर लेंगे, या जैसे ये करता है ऐसे ये भी कर ले, संभव नहीं है। हर एक के संस्कार अपने हैं, हर एक की बुद्धि की डेवलपमेंट अपनी है, उसका ब्रेन अपना है और उस अनुसार वो करता है। लेकिन एक उसको स्वीकार किया जाए, अप्रिशिएट करने की एक भावना हो, तो मैं समझता हूँ उसको बहुत हम आगे बढ़ा सकते हैं और डेवलप करा सकते हैं। अगर हम उसको कट कर देते हैं, तुम तो कभी सीखेगा नहीं, तुम तो योग्य नहीं है, तुमसे कितनी उम्मीदें रखी, तुम तो कुछ नहीं सीख पाया, इस प्रकार के अगर हमारे विचार हैं तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर बहुत नम्रता के साथ एक दूसरा गुण है मधुरता का। अगर वाणी के अंदर बहुत मधुरता है, मिठास है और नम्रता के आधार से हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं, तो नम्रचित जो आत्माएं होती हैं, नम्रता वाली आत्माओं को कोई के मान की, शान की, नाम की इच्छा नहीं रहती। वो अपने आप में निर्माण चित्त बन जाती है और निर्माण चित्त बनने के कारण संगठन के बीच में जहाँ जहाँ टकराव की स्थितियाँ बनती हैं, वहाँ पर वो झुकने के कारण, नम्र होने के कारण कभी टकराव की स्थिति नहीं बनती। एक ने कहा, दूसरे ने माना। बाबा जब अव्यक्त हुए तो अव्यक्त होने के बाद पहली शिक्षा दी। 21 जनवरी को दादियों के सामने जब बाबा आए और ये महावाक्य उच्चारण किए तो कहा, अभी आगे चल करके बहुत परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि लोग समझते हैं अभी इनका बाबा चला गया, इनका दादा चला गया, अभी वो आपको उस रूप में देखेंगे और कई प्रकार के पेपर लेने के लिए आएंगे। लेकिन आप सबका संगठन इतना मजबूत हो, सब एक मत वाले हों, जो कोई भी आपको हिला ना सके। कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन आप कोई की बातों के प्रभाव में नहीं आना। एक मत हो करके रहना और उसके लिए नम्रता का कवच पहन करके रहना। नम्रता एक सेफ्टी का बड़ा अच्छा साधन है। नम्रता एक हमारी एक ऐसी सेफ्टी की ड्रेस है। दादियों ने उसको पहन लिया, पहन करके अपने संगठन को एक बना करके दिखाया। इतने बड़े परिवार को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोया। ऐसा नहीं उनके सामने छोटा बड़ा, ये हेड कैसे, ये कैसे, बहुत सारी बातें आई, लेकिन उनको सम्मान दे करके, झुक करके, पहले आप करके उस संगठन को एक बना करके रखा। आज जो इतनी वृद्धि, इतना विस्तार हम देख रहे हैं, उसके पीछे दादियों की, बड़ों की नम्रता, उनकी निर्माणता,
उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा मैं तो इंचार्ज हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ, बाबा ने मुझे ये पद दिया है, ये पोजीशन दी है। आप लोग अगर दादियों के संपर्क में आए होंगे, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, गुलजार दादी जी का पार्ट तो बाबा का था, उनके साथ तो अलग प्रकार का, लेकिन जो संस्था के मुख्य रहे, हेड बने बाबा के अव्यक्त होने के बाद, दीदी और दादी की जोड़ी बनी। और दीदी बहुत इकोनॉमी वाली थी बड़े घराने की, हर प्रकार से संपन्न परिवार की थी, लेकिन जैसी परिस्थितियाँ आई यज्ञ के आगे, जो जो प्रकार का यज्ञ के अंदर पेपर आया, उसको सहज पार करने के लिए बाबा के साथ दीदी बिल्कुल जैसे चल सकते वैसे चल करके दिखाया, बहुत नम्रता के साथ झुक करके। जिस तरह की हालत आई उसमें सब में अपने आप को एडजस्ट किया। दादी जी बहुत बड़े दिल वाली, बहुत फ्राक दिल। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी को निमित्त बनाया। दीदी यहाँ पर ही आ गई। दीदी दिल्ली में सेवाएं करती थी पहले, लेकिन जब मम्मा अव्यक्त हुई 65 में, तो मम्मा की चारपाई पर ही दीदी आई और यहाँ से ही पूरे प्रशासन को बाबा के साथ मदद करने के लिए दीदी निमित्त बनी। दीदी मनमोहिनी नाम तो सुना होगा। और दादी जी जब बाबा व्यक्त हुए तो बॉम्बे से सेवाएं करते हुए आई थी पार्टी लेकर के। बाबा ने उनको रोका और बाबा उन्हीं के हाथ में हाथ दे करके अव्यक्त हुए। उसके बाद जब बाबा ने अव्यक्त रूप में अपनी पालना देना शुरू किया, तो बाबा की 3 विशेषताएं लेकर के दादियों के अंदर वो योग्यताएं भरी। ब्रह्मा बाबा की 3 विशेषताएं, जो 3 महावाक्य बाबा के हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसी आधार से ही इन दादियों को तैयार किया। जैसे ब्रह्मा बाबा कभी भी इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी अपने को ये नहीं कहा मैं गुरु हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मुखिया हूँ। सबका ध्यान खिंचवाया कि इसको याद नहीं करना, उसको याद करना। पहले बच्चे या पहले बाबा, शिव बाबा। इतना निर्माण चित्त बन करके, नम्र चित्त बन करके, सबको अपने से भी आगे रख करके, पहले आप करके बच्चों को इतना ऊंचा उठा दिया, महान बना दिया। आगे करने वाला पीछे नहीं हो जाता। ब्रह्मा बाबा कोई पीछे नहीं हो गए, लेकिन कन्याओं माताओं को विशेष करके बाबा ने उनकी विशेषताएं देखी, उनके ऊपर ज्ञान का कलश रखा, हर सेवा में उनको आगे कर दिया। और उनकी इस विशेषता को विशेष यूज किया कि कोई भी परिस्थिति में झुकना जानती हैं। हमने देखा प्रैक्टिकल में इनके साथ बहुत नज़दीक से पार्ट बजाया, क्योंकि मैं छोटा भी था और एक सीखने की भावना थी। दीदी मुरली के प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे निकालती थी और दीदी की ही प्रेरणा से मैंने सिंधी सीखी, सिंधी के साथ साथ टाइपिंग सीखी। और जब दीदी की डायरी से मैं प्रश्न उत्तर निकालने लगा, साथ साथ बैठना हुआ, पत्र व्यवहार में सहयोग देने का चांस मिला। जो पत्र आते थे उनको पढ़ना, उनका जवाब देना, उसकी सेवा मिली। तो मैं देखता था ये कितनी नम्रता के साथ हर आत्मा की विशेषता को देख करके, ऐसे नहीं किसी के विरोध में कोई टीचर की कोई ने कंप्लेन लिख दी और सुन करके वो उत्तेजित हो जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी भी हमने किसी भी प्रकार के समाचार में दोनों को ही, दीदी और दादी को, कभी उत्तेजित होते नहीं देखा।
हर एक आत्मा की कोई ना कोई क्वालिटी हैं, विशेषताएं हैं। अगर किसी ने उनकी कमियां देखी हैं, उनका अंदर से कोई उनको डिस्टर्ब किया है किसी ने और कंप्लेन आई है, तो उस पर शिक्षा दी है, स्नेह दिया है, शिक्षा दी है, लेकिन कभी उत्तेजित हो करके नहीं दी है। हर एक आत्मा विशेष आत्मा है, भगवान की चुनी हुई है। भगवान ने इनको इस स्थान पर निमित्त बनाया है। हो सकता है उसके कोई संस्कारों के आधार से कोई ऐसी बातें हैं जो संगठन में एक दूसरे नहीं समझ पाए हैं, इसके कारण टकराव हो सकते हैं, लेकिन दादियों ने कभी भी उनको दोस्त दृष्टि से नहीं देखा। अगर सन्मुख भी आ गई, बुला भी लिया, तो भी उनको उसी विशेषता की नज़र से देख करके उनसे व्यवहार किया। ये विशेष आत्माएं हैं। कम से कम भगवान की नई दुनिया बनाने में इन बहनों ने, इन भाइयों ने जो समर्पित हुए हैं, उन्होंने अपनी पवित्रता का सहयोग तो दिया है। सबसे बड़ा सहयोग तो वो है। संकल्प में भी तो एक बाबा, दूसरा न कोई, एक संकल्प का व्रत तो लिया है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कोई सेवाओं में योगदान दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन अगर एक विशेषता लेकर के वो आत्मा इस परिवार के बीच में आई है, तो बड़ों ने उसको उसी तरह से हैंडल कर लिया, उसको उसी विशेषता से आगे बढ़ाया। तो मैंने देखा इतने बड़े संगठन को नम्रता और मधुरता की विशेषता के आधार से उन्होंने एक करके चलाया, किसी को टूटने नहीं दिया। नहीं तो आप जानते हो, कोई गुरु चला जाता है, बड़ा चला जाता है, संस्था का मुखिया चला जाता है, तो उसके बाद तो पता नहीं कितने टुकड़े हो जाते हैं। सब अपनी चलाने लगते हैं, सब अपने अपने अहंकार में आ जाते हैं, प्रॉपर्टी का झगड़ा शुरू हो जाता है, कई बातें आती हैं जो संस्था के अंदर बिखराव पैदा हो जाता है। शिव बाबा तो ऊपर था ही, छत्र छाया था, लेकिन प्रैक्टिकल में जो साकार में हमारी दादियाँ निमित्त बनी, उनकी जो निर्माणता थी वो विश्व परिवर्तन के कार्य में बहुत बड़ी मददगार बनी है। कभी भी किसी भी बात में सत्य होते हुए भी उस सत्य को सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करना आप सभी। हम सत्य होते हैं तो सत्यता के आधार से हम दूसरों को अथॉरिटी में कुछ न कुछ बोल देते हैं। मैं सच्चा हूं, तुम क्यों ऐसा कर रहा है, तुम झूठ बोल रहा है। सत्यता में सभ्यता को कायम रखा, और सत्यता में सभ्यता के साथ साथ किसी भी बात में सिद्ध नहीं किया, क्योंकि सिद्ध करने वाला तो जिद करेगा ही। अगर कोई कहता है नहीं दादी आप नहीं सत्य हैं, मैं कह रहा हूं वो सत्य है, तो कहते अच्छा ठीक है, विचार करेंगे, सोचेंगे। कट नहीं किया, उसको सम्मान दिया। विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है परमात्मा का, और उस कार्य में कोई भी प्रकार का योगदान अगर कोई दे रहा है तो उसकी विशेषताओं के आधार से उसको सम्मान दिया जाए। निर्माण है तो सम्मान मिले या न मिले उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि अगर कोई आत्मा सम्मान की इच्छा रखती है तो अपमान को सहन नहीं कर सकती है। मान लो आज आप चाहते हैं कि मैंने बाबा के कार्य में इतनी मदद की है, मैंने सेंटर बनाया है, मैंने इतना सहयोग दिया है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। कईयों को होता है लौकिक संस्कार के हिसाब से अपने आप को समझते हैं, मैं इतना योगदान दिया है, बाबा के कार्य में इतनी मदद की है, तो कम से कम थोड़ी महिमा तो हो, थोड़ा कोई लोग पहचाने तो मुझे, चांस मिलना चाहिए, आगे आना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो समझते हैं मेरा यहाँ अपमान होता है। सम्मान देने की मना नहीं है, सम्मान दिया जाए, सबको दिया जाए, लेकिन सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कभी भी सम्मान नहीं पाता। वो अपना अपमान महसूस करता है, और जो इसको त्याग देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
उसको सबका सम्मान प्राप्त हो जाता है, वो सबकी नज़रों में आ जाता है। इसलिए निर्माणता एक बहुत बड़ा गुण है, और निर्माणता हमारी प्रैक्टिकल एक्टिविटी में दिखाई दे, कर्म में दिखाई दे। ऐसे नहीं हम झुक करके चल रहे हैं, कोई कुछ कहता है हम बात नहीं करते, बोलते नहीं हैं। एक रमणीक बात सुनाता हूँ गुलजार दादी की। इसी हाल में दादी क्लास करा रही थी हम लोगों का, मधुबन वालों का। कहती हैं मधुबन में कितने डिपार्टमेंट हैं? तो बहुत सारे 40-50 डिपार्टमेंट, सब ने बताया ये इंचार्ज है, ये इंचार्ज है, ये इंचार्ज है। तो दादी बड़े मुस्कुरा के बोलती है, मैं इंचार्ज हूँ इसका भी लोगों को अहंकार है। एक छोटी डिपार्टमेंट टेबल साफ करने वालों को मैं इंचार्ज हूँ, वो भी इंचार्ज समझता अपने को। ध्यान रखना, अगर तुम अपने को इंचार्ज समझ लिया तो तुमको चार्ज भरनी पड़ेगी। कभी भी इन दादियों ने अपने को इंचार्ज समझा नहीं किसी चीज़ का। डिपार्टमेंट हैं, सेवाएं हैं, लेकिन मैं इसका इंचार्ज हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मुखिया हूँ, और जैसा मैं कहता हूँ ऐसा ही सबको करना चाहिए। उसमें एक अहंकार नहीं कहूँगा, एक दूसरा रूप आता है, रोब। बोलने में, देखने में, चलने में, बात करने में। आप किसी के पास जाएं जिसमें रोब होगा ना, ठीक बात नहीं करेगा। हाँ ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ आके। वो जो प्यार होना चाहिए, जो स्नेह होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, उसकी एक्टिविटी से पता चलता है कि इसको अपना अहंकार है, अंदर अंदर रोब से बात करता है। जो नम्रचित आत्माएं हैं उनके चेहरे पर, उनके बोल चाल, हाव भाव में रूहानियत दिखाई देगी। बहुत रूहानियत है, प्यार है, बोलने का तरीका कितना अच्छा है। भले कितना भी बड़ा भाई है, बड़ी पोस्ट पर है, बड़े पद पर है, सब डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, लेकिन कभी भी इसने अपने को इंचार्ज का एक्टिविटी में नहीं दिखाया कि मैं बड़ा हूँ। हाँ जी, नम्रता से, निर्माणता से। दुनिया में भी आजकल ऐसी ऐसी कई आत्माएं हैं बहुत अच्छी पोस्ट पर, बड़े अच्छे पद पर हैं। हमारे पास यहाँ एक बहुत बड़े पद पर था, पहले गवर्नमेंट के जॉब में, सेवा में ऐसे आया था, और सेवाधारियों ने, यहाँ जो सेवाधारी संभालने वाला भाई था उसको पता भी था ये बहुत बड़ी पोस्ट पर है, इसके अंडर करीब 150-200 लोग काम करते हैं, पुलिस आगे पीछे घूमती है, गाड़ियाँ हैं, बंगलो है, सब कुछ है, लेकिन सेवा में आया था प्यार से। तो उसको उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे, आप ओम शांति भवन में गाइड की सेवा में चले जाओ। जो गाइड की सेवा संभालने वाला भाई था उसके पास हो गया, भाई साहब मुझे भाई साहब ने भेजा है गाइड की सेवा के लिए। तो वो तो ऐसे अनपढ़ था, उसको तो पता नहीं था, उसको ये बताया भी नहीं था कि इससे कैसे व्यवहार करना। तो उसको बोलता है जो गाइड की सेवा करता है ना, वो यहाँ के कांच पहले साफ करता है। गाइड की सेवा तो 1-2 पार्टी आएगी, 4 पार्टी आएंगी, लेकिन ये ओम शांति भवन के जो कांच है ना, ये गंदे हो गए हैं। एक कपड़ा दिया, एक डंडा दिया, और उससे कांच साफ कराने लगा। और वो भाई बहुत नम्रता के साथ, उसको ये नहीं लगा कि मुझसे ये सेवा क्यों करा रहे हैं, आया था बाबा के घर में से जो सेवा मिले, तो वो कांच साफ कर रहा था। और मैं वहाँ से क्लास से निकला बाहर, मैंने कहा ये भाई, मैं जानता था उसको। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, इधर आओ। तो कहता है चुप रहना, मेरा बताना नहीं, परिचय नहीं देना। बाबा के घर में कोई भी सेवा मिलती है, बहुत बड़ा भाग्य है मेरा। लोग आज इतने बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, ये होते हैं, अमृतसर में जाते हैं, तालाब साफ करते हैं, जूता संभालते हैं, उनको ये अहंकार नहीं रहता। इतना बड़ा भगवान के यज्ञ का, भगवान के घर में सेवा का भाग्य मिले, हम झाड़ू लगाएंगे, हम ये करेंगे, हमारा परिचय नहीं देना आप। ठीक है, मैं तो चला गया। फिर उसको कुछ नहीं बोला जिसने दिया था, मैं यहाँ वाले भाई को बोला जो संभालता था।
ना जिसको भेजते हो कम से कम उसका परिचय तो दो, कौन है वो। कहते क्या हुआ, हमने उसे वो हाथ साफ करा रहा है। लेकिन जो बड़ी पोस्ट पर होते हैं कई बहुत नम्रचित होते हैं, नम्रता उनके अंदर कूट कूट की जैसे भरी हुई है, दिखाते नहीं हैं, भावनाएं हैं। और भावना के आधार से मैंने देखा यज्ञ की कोई भी सेवा उनको मिलती है, कितना भी बड़ा पद है, पोजीशन है, वो कर्मणा सेवा में बड़ी रुचि लेते हैं। हमारे साथ कईयों ने धोबी घाट किया हुआ है यहाँ पर, हम भी कराते थे सबसे धोबी घाट। लेकिन कहने का मेरा भाव है कि एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है और भगवान ने उस दिव्य गुण के आधार से उस आत्मा को महान बनाया है जिसने इस गुण को धारण कर लिया। वो सबके साथ एडजस्ट हो सकता है, सब सेवाओं में हाजी कर सकता है। नहीं तो आजकल की इस अंतिम कलयुग की सीन में एक दृश्य दिखाई दे रहा है। हमारे विद्यालय में बहुत कम कन्याएं समर्पित हो रही हैं अभी। वो जो समय था कितनी झुंड के झुंड समर्पित हो जाती थी। शुरुआत जब हुई है, जब पंजाब में सेवाएं शुरू हुई, सबसे बड़ा झुंड कुमारियों का पंजाब से निकला चंद्रमणि दादी की पालना में। आज देखो निकलती नहीं है। क्यों नहीं निकलती? मुझे तो कंप्यूटर चलाना है, मुझे तो ऑफिस की सेवा करनी है, मैं भोजन बनाने के लिए, मैं झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी समर्पित होंगी, मैं नौकरी करके बाबा की बन के रहूँगी। एक वो जो भाव थी, जो भावनाएं थी, यज्ञ के प्रति जो प्यार था कि विश्व परिवर्तन के कार्य में कुछ तो मेरा सहयोग मिले, कुछ तो लग जाए, मैं कुछ कर लूँ, वो नम्रता से ही हो सकता है। अगर जरा भी अपनी पढ़ाई का, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का जरा भी किसी को अहम भाव है, वो अपना भाग्य नहीं बना सकता है। इसलिए बाबा कहता है अगर कोई को महान बनना है तो उसे निर्माण बनना ही होगा। झुको, झुक झुक, सीख सीख, मर मर, ये हमारी क्वीन मदर का स्लोगन रहा है। क्वीन मदर माना दीदी की लौकिक माँ, पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत नम्रचित थी। लेकिन जब हम लोगों को पहले पहले मिलती थी तो पहले ऐसे बुला करके सीधे कान में मंत्र देती थी ये कि अगर यहाँ रहना है ना तो झुकना, मरना, सीखना, 3 मंत्र थे उसके। क्योंकि संगठन में तो मरना ही पड़ेगा। कोई भी बात कोई कहेगा, कोई मान देगा, कोई अपमान करेगा, कोई सेवा बता देगा, कोई कुछ कह देगा, डांट भी मिल जाएगी। अगर जरा भी अपनापन होगा तो टकराव हो जाएगा, फिर ठहर नहीं सकोगे, चले जाओगे। इसलिए बाबा ने मारा सबको, पहले मर जाओ सभी, देहमान से मर जाओ। अपनी जो लौकिक पोजीशन है, जो अहंकार है, अंदर का रोब है, जिसके कारण आप ठहर नहीं पा रहे हो कि मैं ही हूँ कुछ। कई बाबा के बच्चे ऐसे ऐसे आए, पढ़े लिखे, जब समझ गए कि भगवान का कार्य चल रहा है, स्थापना का कार्य चल रहा है, भले सामने बैठी हुई अनपढ़ टीचर मुरली सुना रही है, लेकिन पढ़े लिखे अच्छे स्टूडेंट आकर के पट में बैठ के मुरली सुन रहे हैं। उनको ये आता है, ये नहीं सुना रही, इसके द्वारा भगवान के महावाक्य हम सुन रहे हैं। ये है नम्रता, ये है निर्माणता। उसके आधार से भगवान के महावाक्यों को समझ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। नहीं तो जरा भी आ जाएगा, मैं तो बड़ा हूँ, ये तो अनपढ़ हमको सुना रही है, इसको पता ही नहीं क्या है। वहाँ टकराव की स्थिति पैदा होती, वहाँ भावनाएं खत्म हो जाती हैं। बाबा को बच्चों के स्नेह की भावनाएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भावनाओं का भूखा है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो अगर हमारे सच्चे दिल की भावनाएं रहती हैं, बाबा का कार्य है, स्थापना का कार्य है, अगर वो कोई हमें सेवा मिल रही है, ये मेरा भाग्य है। जिस प्रकार की कोई को सेवा मिली, हम लोगों ने कभी नहीं कहा मुझे ऑफिस दे दो, मुझे ये सेवा दे दो। योग्यताएं अपने आप सीट दिलाती हैं। योग्य बनाओ अपने आप को, क्लास कराने को मिलेगा। लेकिन मांग करके लिया जाए तो खींच के लिया तो क्या कहते हैं उसको, है? इसलिए ध्यान देना। बाबा ने हम सबको इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए कई नियम और कायदे बताए हैं, दिव्य गुण सिखाए हैं। अगर हम उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाते जाते हैं तो उस प्रैक्टिकल जीवन के आधार से, स्थिति के आधार से सीट अपने आप प्राप्त होती है। सीट मांगने से नहीं मिलती है।
और मिल भी जाएगी तो बाबा ने उस दिन बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया था कि लोगों को अभी भी दुनिया के अंदर लंगड़ा मान मिलता है। लंगड़ा मान, आज सीट पर बिठा देंगे और कल खींच लेंगे पीछे से। तो बाबा के बच्चों को ऐसा मान तो नहीं चाहिए ना। इसलिए कभी भी कोई मान की इच्छा रख करके, नाम की इच्छा रख करके मुझे पूछा जाए, मुझे समझा जाए, मेरी विशेषताओं को वैल्यू दी जाए, इस भावना से मददगार नहीं बनना है। जो हैं जैसे हैं बाबा तेरे हैं, तेरे काम में आ जाएं, बस इस भावना से जो आत्माएं आई, उनका हर एक विशेषता का उपयोग इस यज्ञ में हुआ है और वो आगे बढ़ते रहे हैं, नेचुरल आगे बढ़े हैं, उनका मान हुआ है, उनकी महिमा हुई है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ बाबा ने, साकार ने हमेशा बच्चों को कहा, बच्चे मुझे कोई फूल नहीं चाहिए। कोई फूल देता था, गुलदस्ता लाता था, तो बाबा कहते थे बच्चे ये किसको देते हो, ये पति शरीर है, मुझे फूल नहीं अभी स्वीकार करने हैं, वो तो सतयुग में देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, कोई फोटो निकालने लगता था तो बाबा मना कर देता था, फोटो नहीं निकालना। किसका निकालोगे? शिव बाबा का भी फोटो नहीं निकलता, आत्मा का भी नहीं निकलता। इस शरीर का फोटो क्या करोगे, तो विनाशी है। त्याग किया और इतना निरहंकारी बन कर के रहा, जो कभी कोई चीज़ स्वीकार नहीं की, कोई महिमा स्वीकार नहीं की, कोई वस्तु स्वीकार नहीं की, कभी फूल मालाएं स्वीकार नहीं की। और इसी संगम पर उसको रिटर्न कितना मिल गया। हर घर में फोटो हो गए और हर एक बड़ी भावना से, श्रद्धा से उनकी फोटो के आगे माला चढ़ा रहा है। त्याग का भाग्य मिला, लेकिन साकार में जब तक बाबा रहे तब तक एक चीज़ भी स्वीकार नहीं की। हम सबको भी बाबा अपने समान बनाना चाहते हैं। मेरे एक एक बच्चे इतने निरहंकारी बन जाएं, नम्रचित बन जाएं, क्योंकि विश्व नव निर्माण का कार्य करना है। वो निर्माण का कार्य बिना नम्रता के नहीं हो सकता। तो संगठन में रहो, सबकी विशेषताओं को देखो, सदा हाँ जी करके रहो, बहुत मधुरता से व्यवहार करो, सबके साथ एडजस्ट होके चलो। ये बहुत मीठी बाबा की शिक्षाएं हैं और इन शिक्षाओं को अगर हम पालन करते हैं संस्कार तो भिन्न हैं और रहेंगे। भिन्नताएं मिटाई नहीं जा सकती, संस्कारों को एक नहीं किया जा सकता, लेकिन संस्कारों को समझ करके उनके साथ मिल करके चला जा सकता है। दादियों ने भी कोई संस्कार एक करने का ज्ञान नहीं लिया कि एक हो जाएंगे हम। हर एक के संस्कार अपने, दीदी के अलग संस्कार, दादी के संस्कार अलग, और जो दादियाँ आई उनके भी अपने अपने संस्कार, लेकिन संस्कार टकराए नहीं। जैसे थे, जो हैं संस्कार, उनको समझ करके, उनको सम्मान दे करके, उनको उसी विशेषता से सेवा में लगा करके, जिसकी जो विशेषताएं थी, कैसे बाबा ने हम लोगों पर नज़र डाली, कैसे हम लोगों की विशेषताओं को यूज किया, तो देखते हैं कि एक एक बच्चे की विशेषता कोई लौकिक जीवन से ले करके नहीं आया। भाई इसका मोबाइल बंद करना सिखा दो। कोई भी विशेषताएं लेकर के लौकिक से नहीं आया, लेकिन बाबा के यज्ञ में कार्य करते करते, हाँ जी करते करते, उसके अंदर उसी प्रकार की सब विशेषताएं आ गई। और बड़ों की परखने की शक्ति इतनी तीव्र कि इस व्यक्ति के अंदर ये विशेषता है और इसको अगर ये सेवा दी जाएगी तो बहुत परफेक्ट कर सकता है। परखा तो उन्होंने ही, चाहे अकाउंट डिपार्टमेंट में आए, चाहे आज हमारा मुरली डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया, सबको लिखने पढ़ने का सारी कारोबार। मैं कभी कभी हंसता हूँ, कहता हूँ जो पढ़े लिखे हैं ना उनको भंडारे की सेवा दे दी, और जो अनपढ़ा है उसको पढ़ाने की सेवा दे दी। सारे विश्व को सारा क्या भेजना है, क्या पढ़ाना है, क्या वरदान स्लोगन हो, क्या पढ़ाई हो, क्या मुरली जाना चाहिए, वो सेवा किसको दिया? अगर उसको देता तो और अच्छी हो सकती थी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अगर पढ़े लिखे को अगर ये सेवा मिलती ना तो थोड़ा सा उसकी बुद्धि भी उसमें ऐड हो सकती थी। कुछ तो ऐड हो जाता ना भाई, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे।
लेकिन बाबा को क्या कहना है, बाबा के क्या महावाक्य हैं, किस तरह से बच्चों को मिलना चाहिए, डायरेक्ट उनको मिलना चाहिए, इसलिए बाबा ने पढ़ाई वाले को यूज नहीं किया, जो अनपढ़ा है उसको यूज कर लिया। ये भगवान की कमाल है। दुनिया के अंदर तो डिग्री देखी जाती, दुनिया के अंदर उसकी पोस्ट पोजीशन देखी जाती, पढ़ाई देखी जाती, और भगवान के घर में उसकी भावनाएं देखी जाती, उसके अंदर की स्थिति देखी जाती, कैसे सेवा कर सकता है। तो जितना हम नम्रता के साथ, बाबा करण करावनहार है, जिससे भी चाहे वो करा सकता है और कराया है, करा रहा है, जिससे भी चाहे वो जो सेवा करा सकता है। बाबा कहता है कोई अगर पढ़ा लिखा आ जाए, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत प्रश्न उत्तर करने वाला और समझाने वाली अगर ऐसे ही हो, जिसको कुछ पता ही नहीं हो, तो बाबा उसके द्वारा भी अपना कार्य करके चले जाते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। और पढ़ाने वाला समझे कि नहीं, मेरी बात का तीर इसको लग गया, मैंने जो समझाया है इसको समझ में आया, तो बाबा कहता है ये उसका अहंकार है। उसको पता नहीं चला कौन पढ़ा के गया, कौन बोल के गया। परसों के वरदान में एक शब्द था, 2-3 दिन से वरदान जो चल रहे हैं, बालक सो मालिकपन पर चला, और इसमें बाबा ने एक शब्द यूज किया है कि बालक सो मालिक जो हैं वो बहुत निश्चिंत स्थिति में रहते हैं, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ जिसके पास सब शक्तियाँ हैं, सब खजाने हैं, उस मालिक का मैं बालक हूँ, और बालक माना उस वर्षे का मुझे अधिकार मिला हुआ है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माएं बहुत निश्चिंत होकर के किसी को ज्ञान देती हैं, समझाती हैं। अगर उनका कनेक्शन पावर हाउस से जुट गया, तो पावर हाउस से कनेक्शन होने के कारण उनके द्वारा वो सेवा अपने आप हो जाती है, उसको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको भगवान यूज करता है। मैंने प्रैक्टिकल देखा ये बात। जानकी दादी लौकिक में कोई पढ़ाई नहीं की थी, 3 क्लास पढ़ी थी सब, और बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान उनके सामने आते थे। 1 मिनट साइलेंस, वो पावर हाउस से जोड़ती थी कनेक्शन। अगर आप लोगों ने देखा होगा, मिले होंगे, तो कभी भी कोई से मिलने के पहले, बात करने के पहले 1 मिनट साइलेंस। ये विधि बाबा से कनेक्ट हुई, कनेक्शन जोड़ा, और जो सामने वाली आत्मा है, जो बाबा को कहना वही निकलेगा। प्रैक्टिकल देखा है, और इसके आधार से आज देश और विदेश में हजारों ऐसे पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान इस ज्ञान के आगे झुके हैं। दादी के पास इतनी समझ, इतना ज्ञान, इतने लोगों को हैंडल किया उसने, लेकिन उसको जरा भी अभिमान नहीं, मैं कर रही हूँ, बाबा करा रहा है, मैं कुछ नहीं करती। करण करावनहार वो है, हम लोग क्या कर रहे हैं? दादियाँ हमेशा एक ही बात यूज करती रही, मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं हेड नहीं हूँ। जानकी दादी को अगर दादी शब्द हम लोग जब कहते थे, अरे तुम दादी मुझे क्यों कहते हो, मैं दादी नहीं हूँ, दादी तो एक ही है। प्रकाशमणि दादी, दादी, मैं दादी नहीं हूँ। फिर भी भावना से आप लोग कहते हो, ठीक है। बाबा ने, दादियों ने जानकी दादी की विशेषताएं देखी, और देख करके इतनी निर्माणता से, इतना यज्ञ के प्रति प्यार, भावना, श्रद्धा, ऐसी भावना थी, आपको क्या बताऊं अंदर की बात। गुरुवार आता था तो हर गुरुवार को हेड संस्था की बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। गुरुवार को कहती थी इतने डॉलर विदेश के, लंदन से आए, और इतना मैं हॉस्पिटल को दूंगी, इतना यज्ञ को दूंगी। हम हंसते थे, हमने कहा दादी यज्ञ अलग है, आप अलग हैं क्या? कहती नहीं, मेरी भावना है, मैं गुरुवार को यज्ञ में जरूर कुछ न कुछ भंडारी में डालूंगी। और लंदन से मंगा के डालती थी, हॉस्पिटल के लिए अलग डालती थी, और यज्ञ के लिए ईशु दादी के पास खुद देने जाती थी। ऐसी दादियाँ जिनके अंदर रग रग में बाबा भरा हुआ था,
जिनके रग रग में था कि यज्ञ कैसे निर्विघ्न रहे, कैसे भरपूर रहे, कभी भी अपनेपन का मैंपन उनके जीवन में टच भी नहीं कर पाया। उनकी निर्माणता के आधार से आज इतने सब संगठन को बांध करके उन्होंने रखा, सबको एक करके चलाया। हम लोग जब आए, शुरू में जब दादी आई तो हमने कहा दादी प्रकाश मणि ये सेवाएं कराई हैं, ये सब हुआ, कुछ पता नहीं था उनको, विदेश से आकर यहाँ रही। तो कहती है जैसे दादी ने तुम लोगों को सिखाया है ना, जो सिखाया है मेरा उसमें कोई करेक्शन नहीं है, वही आपको करना है, वैसे ही करना है। हाँ, अगर समझते हो तो मुझे पढ़ा दिया करो, बता दिया करो, बस। बाकी जो कर रहे थे वही करते चलो। किसी भी प्रकार का जितना कारोबार जिस प्रकार से सब कर रहे थे, जो दादी ने सिस्टम बनाई थी उसी आधार से उन्होंने सेवाओं को आगे बढ़ाया, कभी भी कोई को करेक्शन नहीं दिए। इतना प्यार से, इतना निर्विघ्न रीति से दादी जी ने यज्ञ को आगे बढ़ाया है। और आप सब गुप्त रीति से दादी के राइट हैंड बन करके रहे हो। क्या खरीदारी करनी है, कैसे यज्ञ को भरपूर रखना है, कैसे मुरली भेजनी है, कैसे दादियों के पत्र भेजने हैं, कैसे यज्ञ को आगे चलाना है, बढ़ाना है, सब आप लोग जानते हो। लेकिन बाबा ने अगर मुझे रखा है सीट पर तो ठीक है, आप मुझे बता दिया करो, बाकी सब जैसे आप करते हो ऐसे करो, मेरा कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं रहेगा। तब 13 साल 12 साल दादी जानकी रह करके जैसे सिस्टम चली वैसे ही चलाया, क्योंकि इतना निरहंकारी बन करके, इतना नम्रचित बन करके, अगर मैं चला गया, मान लो कोई कारण से वो बैठी है मीटिंग के बीच में और मुझे देख लिया आया है, सारा कारोबार रोक करके आओ इधर, कोई काम होगा तब तो आया होगा ना। हाँ दादी ये काम है, पहले वो कर लिया फिर दूसरा काम किया। अगर मैंने पत्र भेज दिया कोई, दादी आज ये पत्र जाना है, आपके नाम से जाना है, तो जितना भी बिजी हो, कहीं भी हो, देश विदेश विश्व के किसी कोने में बैठी हो, अगर मेरा मेल चला गया तो पहले 5 मिनट निकाल करके समय उस सभा के बीच में भी पहले वो काम किया और काम करके तुरंत उत्तर दिया है। ऐसे नहीं मैं बहुत बिजी थी, मैंने पढ़ा नहीं पाया, नहीं, कभी भी नहीं कहा होगा कि मैं आज बिजी थी। कभी हम कहते दादी आप बहुत बिजी रहती हैं इसलिए मैं नहीं आया, कहते थे मेरी इंसल्ट नहीं किया करो। समझा क्या? बिजी कहना मेरी इंसल्ट है। मैं कहाँ बिजी हूँ, मैं तो इतना इजी रहती हूँ। कोई आज जरा भी पोस्ट पर पद होता है, बहुत काम होते हैं, हम लोगों के पास भी बहुत काम आ जाते हैं कभी कभी, लोगों को लगता है तो भाई साहब बहुत बिजी हैं। दादी कहती तुमने अगर मेरे को ये बोला मैं बिजी हूँ, माना मेरी तुमने इंसल्ट कर दी। कभी भी आओ, मैं आपके लिए इजी हूँ। कोई भी काम है, कैसा भी है, आओ बात करो, पूछ करके चले जाओ। 5 मिनट भी मुझे डिले नहीं होने दिया उन्होंने। पत्र गया है देश विदेश, किसी कोने में बैठी है आत्मा, और मेरा पत्र ईमेल गया है, मनसा बहन ने पढ़ा है, दादी को बताया है, और दादी ने उसी समय आवाज़ में जवाब दिया है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, ये बहुत अच्छा है, इसमें ये बात और डालोगे तो और अच्छा है। एडिशन करना तो करेगी, करेक्शन नहीं। तो ये आत्माएं जो यज्ञ को इतना निर्विघ्न बना करके आगे बढ़ाया है, इतनी संपन्नता संपूर्णता की ओर पहुंचाया है, उसका एक मूल कारण मैंने देखा इनकी नम्रता, इनकी निर्माणता, इनकी सरल नेचर, उनका मिलनसार व्यवहार, उनको सम्मान देने का एक बहुत अच्छा स्वभाव, भावनाएं, कि हर आत्मा विशेष आत्मा है। कभी कोई की कंप्लेन आप करो जा करके, कहेंगे अच्छा मान लो इसको सजा दे दी जाए, कोई ने गलती की है, तो अगर सजा दे करके आपने यहाँ से हटा दिया, निकाल दिया, तो क्या जहाँ जाएगा वहाँ सुधर जाएगा वो? भगवान के घर में नहीं सुधर पाएगा तो बाहर कहाँ सुधरेगा? इसलिए जितना हो सकता है अपनी तरफ से उसको सुधारने का प्रयास करो, उसको अपना संग दो, उसको गाइड करो, और अगर नहीं रह सकेगा तो अपने आप चला जाएगा, तुम निमित्त नहीं बनना। कभी भी कोई शब्द किसी के लिए भी कोई गलती भी करके आया, पाप करके भी आ गया, उन्होंने उसको सम्मान देने के सिवाय अपमान नहीं किया।
भगवान का घर है, न्याय तो है ही है, सजा उसको अपने आप मिलेगी, मैं निमित्त न बन जाऊं। इसलिए उनके व्यवहार में सरलता, मधुरता, नम्रता, दिव्यता, जितने गुण हम गाएं वो सब भरे थे, क्योंकि उसका मूल आधार उनका नम्रता ही था। सदा अपने को छोटा समझ करके मिलनसार बना करके चलाया और सबको मिला करके यज्ञ को इतना आगे बढ़ा दिया। कोई एक को भी ये नहीं अनुभव होने दिया कि दादी इसको कम प्यार करती है, इसको ज़्यादा प्यार करती है। सबको समान रूप से स्नेह दे करके, सम्मान दे करके, उन आत्माओं को, विशेषताओं को यूज करके यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। तो हम सभी भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा का भी बहुत सारा कार्य रहा हुआ है, पूरा नहीं हो गया है। और गुप्त रीति से परम धाम में या व्यक्त वतन में बाप दादा हम बच्चों के साथ हैं। अब बच्चों से वो अपना कार्य संपन्न कराना चाहते हैं, कराएंगे ही, और कौन है। अगर हम बाबा के राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहें, राइट इंस्ट्रूमेंट हम उसको कह रहे हैं जिसके अंदर जरा भी मैंपन ना आए, बुद्धि का अभिमान ना आए, कर्तापन का नशा न चढ़े, इतना नम्रता के साथ ऐसे बैठो, बाबा आपको जो कराना है कराओ, मैं आपका अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं बस, और सब कुछ कराता है। ऐसे बच्चों को यूज कर रहा है। नहीं तो आप समझ सकते हो, दादी जी हमें रोज बुला करके डायरेक्शन देती थी, ये करो, ये लिखो, ये पढ़ो, ये सौन्नति के लिए, सेवा के लिए प्लान करके दादी को विचार आते थे, लिखवाती थी। दादी ने बंद किया लिखवाना 2-3 साल तक। मैं पूछता था, कहती थी तुम बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा करते हो, तुम जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। हमने भी दादी की उन बातों को बाबा के आगे रखना सीखा। बाबा के आगे जाके बैठ जाओ, बाबा ऐसे उस बात का जवाब देता है, ऐसे अनुभव कराता है जैसे सब कुछ करन करावनहार करा रहा है। कई बार नहीं आता है क्या करना चाहिए, 3-4 महीने पहले से सब सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, तो पूरे विश्व को एक साथ लेके चलना है। पूरा विश्व एक साथ जो पुरुषार्थ हम मधुबन में कर रहे हैं, वो आज किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति करे, उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। कहने वाला तो कोई नहीं है अभी। अगर हम नहीं विचार करेंगे तो ठीक है, पड़ा है, छूट जाएगा। लेकिन हम करें या न करें, मुझे एक अनुभव होता है, बाबा के कमरे में ऐसे बैठ जाओ जाके, जो कुछ बाबा को कराना है अपने आप वो टच कर देता है, ऐसा कर लो जाकर। और मान लो नहीं हमने कैच कर पाई उस टचिंग को, तो कहीं ना कहीं कोई बहन के द्वारा फोन आ जाता है, भाई जी अभी इस जनवरी मास के लिए आप क्या पुरुषार्थ रखेंगे। हमने नहीं अभी तक कैच किया, लेकिन फ़ोन आ गया एक दिन अचानक कि आपने जनवरी मास के लिए क्या सोचा, क्योंकि अक्टूबर में मुझे जनवरी मास की तैयारी करनी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीसरा मास आ जाता। बाबा से टचिंग आई, कैच कर लिया तो अच्छी बात है, और नहीं कैच किया तो फ़ोन पर कोई न कोई ऐसे बोल देता है, फिर उसके बाद ज़रूर विचार चलने लगते हैं कि मुझे अभी क्या करना है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अपनी बुद्धि को बड़ा शांत, बड़ा सरल, बड़ा शीतल रखो। जितना पवित्र विचार है ना, शुद्ध विचार है, कोई भी इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, बहुत पॉजिटिव शुद्ध विचार हैं, श्रेष्ठ विचार हैं। आप ऐसे बाबा के पास बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलो बाबा को, ऐसे देखते रहो। गीत है ना, तुझे देखता रहो। आप देखो बाबा की कैसे टचिंग आती है आपको, बच्चे ये करो, ये करो, ये करो। ऐसा बाबा मुझ आत्मा को यूज करे, इसके लिए फुल अटेंशन है, और अभी यूज करेगा। ऐसे राइट इंस्ट्रूमेंट जो हैं बाबा के, बाबा को यूज करना है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य भी रहा हुआ है। प्रत्यक्षता तो होगी ना कि नहीं होगी। प्रत्यक्षता के बिना परिवर्तन नहीं होगा। सृष्टि का परिवर्तन परमात्म प्रत्यक्षता के बाद ही होगा, और प्रत्यक्षता के साथ साथ एक सीन आएगी पश्चाताप की। क्योंकि जो आत्माएं अलबेली रही हैं, जो आत्माएं श्रीमत में कुछ न कुछ परमत मनमत ऐड करके चल रही हैं, उनको लगेगा हमने भगवान को पहचाना नहीं।
बहुत पश्चाताप होगा। लेकिन पश्चाताप भी बाबा कैसे सहन करेगा, रहम दिल है ना, तो उसके अंदर भी प्यार उमड़ेगा बच्चों के लिए, परिवर्तन हो जाएगा। तो अब समय आ रहा है बाबा का जय जयकार का नारा बुलंद हो, हम सब बाबा के बहुत अच्छे राइट इंस्ट्रूमेंट बने, बस बहुत नम्रता का अवतार बन जाओ। बाबा आप मुझे यूज कर लो, बस जैसे आप चाहिए आप अपनी सेवा में लगा लो। ये तन आपका है, ये मन आपका है, ये धन जो भी है आपका है, आपकी सेवा के लिए है। जरा भी कहीं पर इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। लास्ट आते भी फास्ट अगर जाना है तो अपनी सब शक्तियां सफल करो और बाबा के कार्य में लगा दो। जो यूज हो जाएगी बाबा उसका भाग्य बना देगा। और ऐसे ही व्यर्थ चले जाएंगे तो पश्चाताप ही होगा कि मुझे पता था अचानक कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अलबेलेपन के कारण, देखा देखी के कारण मैंने समझ नहीं पाया। तो अब समय है, अपने आप को ऐसा तैयार करो, सत्यता की, पवित्रता की, नम्रता की, मधुरता की एक अथॉरिटी बन जाए आत्मा, और जो बाबा को कराना है कर ले। तो मैं समझता हूँ आप सबको बाबा जरूर यूज करेगा। अब समय आ गया है, कर भी रहा है और भी करेगा। इसी से स्थापना की प्रत्यक्षता होगी। ओके, चलो अभी हम सभी आधा घंटा विशेष योग करेंगे। कैसे करेंगे? 3 स्थितियों में कराएंगे हम योग। कमेंट्री नहीं देता हूँ मैं, लेकिन सब अपनी भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो, हीरे को, बिल्कुल पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, कोई इधर उधर के संकल्प नहीं इसके अंदर। मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। चिंतन करो, और चिंतन करते करते उस परम ज्योति को अपने पास आह्वान करो, वो आ जाए मेरे साथ, कंबाइंड हो जाऊं मैं। ऐसी परम ज्योति बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। इस कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर के बाबा के सर्व गुण मुझ आत्मा में समाते जाएं। उपतित पावन है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, और मैं आत्मा उसके बिल्कुल बाजू में एकदम जैसे चिपक के बैठी हूँ। उसकी सब शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। शांति के सागर में, प्यार के सागर में, सुख के सागर में मैं समाई हुई हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी स्थान पर बैठे हैं। भ्रकुटी आसन है, बाबा ने बहुत अच्छा स्थान दिया है, और इस पवित्र आसन पर जैसे मैं आत्मा विराजमान हूँ, ऐसे मेरा बाबा भी मेरे साथ कंबाइंड है। शक्तियों का अनुभव करो। सभी अपने चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल मुझ आत्मा की शुद्ध विचारों से, परमात्मा शक्तियों के आधार से एक पवित्र क्राउन लाइट का मेरे मस्तक के चारों ओर है। मैं सूक्ष्म शरीरधारी अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अव्यक्त वतन और लाइट का वतन, फरिश्तों की दुनिया,
अपने तीसरे नेत्र से देखो। अनुभव करो कैसे अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा विश्व परिवर्तन का महान कार्य शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर कर रहे हैं। मैं अव्यक्त फरिश्ता बाबा के साथ इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा शक्तिशाली मनसा से पूरे ग्लोब को सकाश दे रही हूं। चारों ओर लाइट की किरणें फैल रही हैं। अपना निराकारी वतन स्वीट साइलेंस होम उस गोल्डन लाइट के बीच ज्ञान सूर्य बाबा की बिल्कुल समीप अपने सितारे स्वरूप में लाइट माइट संपन्न बनकर बीज बनकर बाबा से सब शक्तियां लो। बाबा के स्नेह में समा जाओ। उस लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे आत्मा परमात्मा समाकर समान बन गए। तो अवश्य ही विश्व निर्माण के लिए जो हमारे में नम्रता होनी चाहिए, निर्माणता होनी चाहिए, महानता होनी चाहिए, उसकी सुंदर सुंदर युक्तियाँ आपने समझी होंगी। योग भी